इस्लाम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया। इससे पहले क्या धर्म था? सनातन धर्म था। स्वतः संज्ञान ले लेता है जहां अपक्ष विपक्ष की बात आ जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है तो दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो ये तो एक बेवकूफी वाली बात है कि हिंदू धर्म नहीं है। इनको पता नहीं धर्म के बारे में। अगर हमारे पे ठेस पहुंचेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरने में मजबूर हो सकते हैं। ऐसी घृणा फैल जाए चारों तरफ समाज में, पूरे हिंदू समाज में, सनातनियों में, कि देश में कहीं दंगे वाली स्थिति न बन जाए। ये जो लोग भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये प्री प्लान होते हैं। ये लोग कोई पैसे के लिए बोलता है, कोई सत्ता के लिए बोलता है, कोई अपने नाम के लिए बोलता है। ये लोग मूर्ख है, लालची है, बेईमान है, धोखेबाज है। ये अपने आप से भी धोखा दे रहे हैं, देश से भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं। इनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं, किसी को जलाना कोई समाधान नहीं है, किसी को गाली देना कोई समाधान नहीं है। मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है। जिन लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो धर्म के खिलाफ बोल देते हैं। सनातन धर्म को सब कुछ खत्म हो जाएगा। धर्म कभी खत्म ना होया है, ना कभी होगा। जो ये मूर्ख है, इनको सद्बुद्धि देने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा मामला कर दिया देश के अंदर, उसी चीज को खत्म करने के लिए ये सीधा जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तुरंत में अरेस्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्शन नहीं लेती ऐसे राज्य में? देखिए, पहुंचेंगे लोग तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन कर चुका है कि जहां भी कहीं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों, जब भी कभी किसी के धार्मिक भावनाएं आहत हों, कोई ऐसी हो, तो उस पर राज्य सरकार और राज्य सरकार की पुलिस सो मोटो नोटिस करके कर सकती है। स्वतः संज्ञान ले लेता है जहां अपक्ष विपक्ष की बात आ जाती है। कहीं कौन लोग कह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है तो दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। मामला धार्मिक मामला तो आहत हो रही है। अब किसी को डेंगू, मलेरिया, धर्म की बात, धर्म निश्चिता का मामला है, धर्म निजी मामला है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो वो हो रहा है, दिख रहा है, अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, और उसको किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते हैं। वही जब संसद में वुमेन बिल पास हो रहा होता तो ओबीसी की बात की जाती है, जाति की बात की जाती है, फिर जाति महिला को भी जाति बांटने की बात की जाती है। कई तरह से बात होती है। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, चलता रहता है। लेकिन निश्चित तौर पर देश में वोट के लिए, केवल इसके लिए ऐसी बड़े काम इस तरह के नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म ऐतिहासिक है, पवित्र है, मानवता भलाई की बात करता है और कहता ही नहीं। देखिए, जब सनातन धर्म की पूजा पद्धति समाप्त होती है तो क्या नारा दिया जाता है? धर्म की जीत, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण करने वाला कौन है? सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना लाने वाला कौन है? सनातन धर्म है। धर्म की जीत करने वाला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब की कोर्ट में क्या लिखा है? यथा धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है। धर्म क्या है? मानवता, भलाईचारा, मानवता, भाईचारा। ये कौन सिखाता है? सनातन सिखाता है। ये हमारी उदारता का लाभ ले रहे हैं। आज समय आ गया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इससे कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी घृणा फैल जाए चारों तरफ समाज में, पूरे हिंदू समाज में, सनातनियों में, कि देश में कहीं दंगे वाली स्थिति न बन जाए। तो समय रहते इस पे कोई ना कोई कदम भारत सरकार को, मीडिया को, सर्वोच्च न्यायालय को कदम उठाना चाहिए। देखिए, ये बहुत गलत है। करोड़ों जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उनके दिलों में बहुत ही ठेस पहुंची इस बात को लेके। और आज स्वयं वाल्मीकि समाज के धर्म गुरु, परम पूज्य गुरु आरपी सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये प्रण किया है, जब तक उन लोगों को सद्बुद्धि नहीं मिलती और सनातन के विषय में वो ऐसा दुष्प्रचार समझ लीजिए या ऐसे कठोर वचन जो कहना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये आमरण अनशन रहेंगे। आज ये तमाम वाल्मीकि समाज के लोग, जिनमें एमसीडी में काम करने वाले, दूसरे संगठनों में काम करने वाले, समाज समझ लोग हैं, आज आदरणीय गुरु जी की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह से किसी भी धर्म, किसी जाति पे प्रहार करना बहुत गलत बात है। अब यहाँ सैकड़ों नहीं, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आज हम यहाँ से आह्वान करते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते, जिसमें हमारे साथ हजारों लाखों हिंदू समाज में विश्वास रखने वाले लोग जो काम करते हैं, तो सभी
हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और ऐसे सनातन में विश्वास करते हैं, तो अगर हमारे पे ठेस पहुंचेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरने में भी मजबूर हो सकते हैं। जब तक उनकी तरफ से कोई माफीनामा या इस प्रकार की भाई आगे भविष्य में इस प्रकार की टोकर टिप्पणी ना हो सके, उन पे रोक लग सके, उन पे नकेल कस सके, तब तक ये रहेंगे और तब तक हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे इनको सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे और भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे जो विभिन्न संगठन चलाते हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, जैसे राहुल टांग जी, अनिल चौड़ियाना जी, भाई चंदेल साहब हैं, बीदी साहब हैं, वेद, ये सभी लोग आए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसे बात नहीं बन पाएगी तो मजबूर होकर कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा इसमें। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे अब इसका तीव्र गति से हो रहा है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है या विरोध हो रहा है, तो अब सरकारें शायद इसमें ले सकें। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, उसके खिलाफ धारा लगा के इनको मुकदमा करना चाहिए और हम जरूर इसके खिलाफ करेंगे। मतलब देखिए, जय श्री राम। मैं प्रीति टांग आप सभी को बताना चाहूंगी, तो ये तो एक बेवकूफी वाली बात है कि हिंदू धर्म नहीं है। पूरे भारतवर्ष की बात मैं करना चाहूंगी कि भारत की जिस भी राजधानी में जो भी पदाधिकारी सीट संभाल के बैठा है, तो ये जीने का भी आधार ये है, मरने का भी सार ये है, तो क्यों कहा जाता है कि सनातन धर्म नहीं है? जो लोग वीडियो को वायरल करते हैं, किस लिए वायरल करते हैं? क्योंकि उनको बुरा लगा। हमारे धर्म के खिलाफ या हनुमान जी की मूर्ति होगी, कृष्ण जी की मूर्ति होगी, श्री राम जी की होगी, किसी भी सनातन धर्म को लेकर के किसी भी चीज के ऊपर अगर उंगली उठाई जाती है तो हम लोग शेयर तो कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्शन नहीं लेते। क्योंकि कहते हैं राम के नाम के बिना कोई सार नहीं है, कि राम नाम के आलसी खानन को होशियार और तुलसी ऐसे नर पे बार बार धिक्कार। तो ऐसे लोगों को मैं धिक्कारना चाहूंगी कि राम का नाम अगर तुम नहीं मानते तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता। राम का नाम जब तक हम जीवित हैं तब भी हमारे साथ रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो राम के नाम से रहेगी। ये अंग्रेजों का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक आदमी, हर एक हिंदू सनातनी है। तो अपनी जबान को कभी भी अगर सनातन के खिलाफ कोई भी बोलता है तो कृपया जबान संभाल करके बात करिए, क्योंकि अगर हम लोग आपकी बातें सुन रहे हैं ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, तो उस जुबान को बंद करना हम लोग जानते हैं भली बात।